नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ सीएम शिवराज ने किया। योजना का शुभारंभ 1 साल में 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा बैंक से लोन। 18 से 40 साल के युवा उठा सकते हैं फायदा। लोन की गारंटी लेने का फैसला सरकार ने लिया। 1 लाख से 50 लाख तक का लोन 3% ब्याज पर। आजीविका मिशन में हमारी बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाकर हम रोजगार देंगे। हर महीने रोजगार दिवस मनाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा 3 महीने में 13 लाख से ज्यादा स्वरोजगार से जुड़ा। 12 जनवरी को पहली बार रोजगार दिवस मनाया। हमारा ध्यान लोगों को रोजगार दिलाने पर है। रोजगार की चिंता सबसे बड़ी चिंता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ उपचुनाव पर पूरा फोकस किए हुए हैं। उन्होंने इसकी कमान खुद संभाल ली है। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा को जीत दिलाने की मतदाताओं से अपील की। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया, जिससे अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित परीक्षा में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिवराज मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान उन्होंने जहां तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने पुस्तकालय को पैसा मंजूर होने और मेडिकल डिवाइस की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़ी तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से फिर से शुरू होने जा रही। 19 अप्रैल को भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन प्रस्थान करेगी। सरकार अब मुस्लिमों को उनके धार्मिक स्थलों पर भेजने का भी कार्यक्रम बना रही है। उसके लिए अजमेर शरीफ का चयन किया गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रामनवमी के मौके पर नरेला के लोगों से घर के बाहर 2-2 दीपक जलाने की अपील की। उन्होंने कहा 10 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन क्षेत्रवासियों से अपील है कि वो घर के बाहर 2-2 दीपक जलाएं। 1 दीपक राष्ट्र के नाम, 1 दीपक राम के नाम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर के 22 वर्षीय वंशिका राठौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश की वंशिका राठौर की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कलाकृति ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं वंशिका के हुनर की सराहना करता हूं। भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। आज भी गांवों में जातिगत भेदभाव देखा जा रहा। मामला बरेली के पास ग्राम गगनवाड़ा का है, जहां दबंगों ने दलितों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गौतमपुरा निवासी मूलचंद दोहरे अपने बेटे राकेश दोहरे का फलदान लेकर आए थे। इस दौरान ढोल बाजे बज रहे थे, जिसे लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया और बाजा बंद करने को कहा। खबर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 75 झांसी रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार समेत 2 लोग गंभीर घायल। घटना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। घायलों का उपचार जारी। मोदी सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कि भारत में 22 यूट्यूब चैनल पर लगाया बैन। पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल भी शामिल। एक न्यूज वेबसाइट पर भी लगाया गया प्रतिबंध। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की कार्रवाई। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में फैला रहे थे झूठी बातें। ब्लॉक किए गए 22 चैनलों में 4 पाकिस्तान के भी। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के पत्र जारी करने पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई। मसूद ने राज्य कांग्रेस से सवाल किया है कि रामनवमी के लिए पत्र जारी किया तो रमजान से परहेज क्यों।
कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने कहा, कांग्रेस का हिंदू श्रेणी हमेशा से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव अच्छे से मनाते हैं। इसे मनाने के लिए पत्र जारी करना सियासी पार्टियों के लिए ठीक नहीं है। आरिफ मसूद ने कहा कि अगर ऐसा परिपत्र रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के लिए जारी करते हैं तो रमजान को क्यों छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। 719 करोड़ के उद्योग घोटाला केस में उनके खिलाफ जांच फिर शुरू होगी। बीते दिनों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे उद्योग घोटाले में जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिससे एक बार फिर इस मामले की जांच होगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन। ये दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से होगी शुरू। यात्री तहसील और जनपद कार्यालयों में कर सकते हैं आवेदन। भोपाल से विदिशा होते हुए काशी तक जाएगी ट्रेन। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक संचालित की जाएगी ट्रेन। 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग उठा सकते हैं योजना का लाभ। शिवपुरी मध्य प्रदेश शासन ने लोगों की समस्या हल करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर के नेतृत्व में महंगाई मुक्त भारत का आह्वान करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर ने सभा को संबोधित किया। कहा कि आज 15 दिन के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम 13 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दो सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग के मानस भवन में मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। मनरेगा कर्मचारियों का यह कहना है कि मनरेगा में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों से कई काम लिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इस महंगाई के दौर में घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ नियमितीकरण की मांग भी की। कांकेर के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मंगलवार को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 53 बच्चियों को साइकिल वितरित की गई। बालाघाट के बारासिवनी शासकीय कॉलेज के भूतपूर्व छात्र बीए और बीएससी अंतिम वर्ष के 52 परीक्षार्थी 5 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा देने से वंचित हो गए। 52 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से फॉर्म भरा था लेकिन यूनिवर्सिटी ने इनका प्रवेश पत्र इसलिए जारी नहीं किया कि वर्ष 2019 में इस कॉलेज बारासिवनी की संबद्धता छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से हो गई। बस्तर के रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन को विस्तार कर रेल सुविधाओं को निरंतर करने को लेकर अंतागढ़ से बस्तर मुख्यालय जगदलपुर तक सर्व समाज द्वारा पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। हजारों की संख्या में सभी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। उत्तर बस्तर के अंतागढ़ से बस्तर मुख्यालय जगदलपुर तक रेल सुविधाओं को लेकर लगातार मांग उठती रही है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के बुदेला गांव में युवक से हाई कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला। पीड़ित का कहना है कि जब वो पैसे वापस मांगने जाता है तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता है जिसके बाद परेशान होकर युवक ने आरोपी के खिलाफ शिवरी नारायण थाने में मामला दर्ज कराया। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे कालीचरण की जमानत हो गई है। देर रात कालीचरण को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल परिसर के बाहर कालीचरण के स्वागत में बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु पहुंचे। जेल से निकलते ही कालीचरण ने सबसे पहले मां काली के दर्शन किए। विदिशा में गणगौर उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इस त्योहार को पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न समाजों की महिलाओं ने सामूहिक रूप से गणगौर की पूजा अर्चना की जिसके
प्रदेश में महिलाएं सिर पर गणगौर की प्रतिमाएं रखकर निकली और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। देर शाम तक गणगौर उत्सव मनाया गया। विदिशा में गणगौर उत्सव मनाने की प्राचीन परंपरा। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण सुबह ग्रामीणों ने सिवनी मालवा बिजली विभाग का घेराव किया। बिजली विभाग और उनके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ना तो अभी तक खेत की बिजली ही पूरी तरह से मिल रही है और न ही घरों में बिजली आ रही है। मुंगेली हॉस्पिटल में लापरवाही का बड़ा मामला। एक बार फिर विवादों में मातृ शिशु हॉस्पिटल स्त्री रोग विशेषज्ञ पर लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के दौरान मरीज की काटी अंतड़ी। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने दी घटना पर सफाई। मरीज के जल्द ठीक होने का दिलाया भरोसा। धमतरी जिले का नेचर वाइल्ड लाइफ पिछले 7 साल से पक्षियों को पानी पिलाने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है उन बर्तनों का वितरण निःशुल्क करता है और जिसके चलते इस बार भी नेचर वाइल्ड लाइफ ने 2000 सकुरों का वितरण किया। साथ ही नेचर वाइल्ड लाइफ ने लोगों को समझाया कि अपने घर पर भी पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें, जिससे इतनी भीषण गर्मी में पक्षियों को दाना पानी आसानी से मिल सके। बलरामपुर जिले के राजपुर में सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र के मौके पर हर दिन दूर दूर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है और इस भीषण गर्मी में महामाया मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार पर माता का प्रसाद गन्ना रस के रूप में दिया जा रहा है। स्कूली बच्चे हों या फिर चलने वाले राहगीर या फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सभी इस गन्ना रस का आनंद ले रहे हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने मोटर पंप चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी किए गए 1 दर्जन मोटर पंप बरामद किए गए। बरामद मोटर पंप की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो ये आरोपी यूपी से आकर किसानों के खेतों की रेकी किया करते थे, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। भिंड में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान काफी एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान अचानक देहात थाने पहुंचे और उन्होंने देहात थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी रामबाबू यादव से अपराध और अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल की और थाना क्षेत्र के फरार इनामी बदमाश की लिस्ट मांगी। साथ ही तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपनी अपनी वर्दी पहनकर आए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों से कहा कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों को अंदर करने से पहले उनकी अच्छे से तलाशी लें, इसके बाद उन्हें लॉकअप में बंद करें। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। रहस्यमय परिस्थितियों में शोहितराम मंडी के पीछे झुग्गी झोंपड़ी में आग लग गई। 2 मासूम बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त दोनों बच्चियां सो रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। सरगुजा जिले में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले में कर्मचारियों ने 3 दिन के लिए बैठक कर काम बंद करने और आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी सीएम भूपेश के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर 11, 12 और 13 अप्रैल को अवकाश लेकर 3 दिनों तक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य रूप से मांगे 17% महंगाई भत्ता जो शासन द्वारा रोका गया उसे बहाल करना और ग्रे भाड़ा भत्ता में संशोधन करना है।
3 दिनों तक चलने वाले इस आंदोलन में कर्मचारियों के काम न करने के दौरान शासन को काफी नुकसान पहुंचेगा। कार्यालयों में कामकाज भी ठप पड़ जाएंगे और आम जनों के कार्य भी प्रभावित होंगे। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत बरियों में लाखों रुपए की लागत से लगाया गया वाटर एटीएम अब बाकी लोगों के लिए मिसाल बन रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए यहां सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने लोगों को वाटर एटीएम से मुफ्त में शुद्ध पानी देने का प्रयास किया है। इस वाटर एटीएम से लोग सिर्फ बटन दबाते ही जितना चाहे उतना पानी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। एटीएम में पहले पैसे डालने के बाद पानी लिया जाता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अब इसको निःशुल्क कर दिया है। पैसे डालने वाली जगह पर बटन लगाकर दिया गया है, जिससे लोग बटन दबाते ही पानी ले सकते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विशाल वाहन रैली निकाली। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने आह्वान पर नई पेंशन योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जशपुर में ऑनलाइन सट्टा का आरोपी गिरफ्तार। सटोरिये के पास से एक मोबाइल, 2500 रुपए नकद जब्त। पुलिस ने 1,16,000 की सट्टा पर्ची की जब्त। पेंड्रा में नहर निर्माण कार्य में लगी जेसीबी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जेसीबी की चपेट में आकर युवक की मौत। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पेंड्रा पुलिस ने मृतक को पेंड्रा अस्पताल भिजवा दिया। डॉक्टर सुखदीप को मृत घोषित कर दिया गया। आईपीएम की शुरुआत से ही पुलिस लगातार सटोरियों पर शिकंजा कस रही है। इस सिलसिले में गौरेला पुलिस द्वारा आईपीएल सटोरियों के घर छापेमारी की गई। गौरेला पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेड की कार्रवाई कर शहर के अलग अलग इलाकों से 3 आईपीएल सटोरियों को ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पकड़कर उनके कब्जे से एक नग टीवी सेट, सेटअप बॉक्स, 3 मोबाइल जब्त किए गए। अंबिकापुर शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में स्वच्छता दीदियों की अहम भूमिका रही है। पूरे शहर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर स्वच्छता दीदियों ने अंबिकापुर शहर को देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अंबिकापुर शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम अंबिकापुर अब शहर की सुंदरता पर भी ध्यान दे रहा है। इसके लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों समेत कई मार्गों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जिससे अंबिकापुर शहर में रात के अंधेरे में भी खूबसूरत नजर आए। महासमुंद में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 14 गांव के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि ग्रामीण खैरचिटी कुआझर मालीडीह के बीच लगने वाले स्टील प्लांट का विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्वालियर की मुराद पुलिस ने लगभग 1 महीने से गायब नाबालिग लड़की को ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि लड़की अपने किसी सोशल मीडिया के एक दोस्त बलराम के साथ 1 महीने पहले घर से चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने 7 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुरार थाने में दर्ज कराई थी। बता दें कि लड़की की उम्र 15 साल है। जिस लड़के के साथ ही उस लड़के बलराम के साथ सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई थी। लड़की के पिता के मुताबिक बलराम लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उस लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी लड़की पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जशपुर के फुनकुरी में दुकान और मकान में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख। आग पर काबू पाने में जुटा दमकल विभाग। एमपी में पुलिस विभाग में 167 डीएसपी एसडीओपी के हुए तबादले। प्रदेश के सीएसपी, डीएसपी और एसडीओपी सूची जारी। गृह विभाग ने जारी की तबादलों की लिस्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 795 नए केस सामने आए। 58 मरीजों की मौत हो गई।
देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज फिर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे का इजाफा किया। 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। आंकड़ों के मुताबिक 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 9 रुपए 20 पैसे की वृद्धि हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 61 पैसे, डीजल 95 रुपए 87 पैसे। 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे, डीजल 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई, जबकि डीजल भी 103 रुपए से अधिक में मिल रहा है। आर्थिक संकट से परेशान श्रीलंका के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, जरूरी चीजों की भारी किल्लत। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया। कर्फ्यू हटने के बाद लोग सड़क पर उतर गए। श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे। कई जगह से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिशों के बीच सोमवार को नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है।